तो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं आपके साथ तहसील फातिमा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना संक्रमण की। देश में कोरोना का कहर बरकरार है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मरीजों की जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हालात इतने खराब हो गए हैं कि स्वास्थ्य विभाग ना बेड की व्यवस्था कर पा रहा है, ना ऑक्सीजन की और ना ही दवा की। न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने हैलेट हॉस्पिटल की हकीकत जानी। आइए आपको भी दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर क्या मंजर है। दोनों का क्या है तो पूरे देश में मचा हुआ है, लेकिन अगर बात करें कानपुर हेल्थ अस्पताल की तो वहाँ पर की जो कोरोना पेशेंट आ रहे हैं उनको पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, चाहे वो बेड हो या ऑक्सीजन, उसकी समस्या अभी भी बनी हुई है। जबकि जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार दावे कर रही है कि सारी व्यवस्था हेल्थ पे, लेकिन ऐसी स्थिति खुद मैं आपको दिखाऊँगा। आप कैमरा के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये पेशेंट हमारे सामने है और काफ़ी समय से 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है। यहाँ ज़मीन पे पेशेंट बैठा हुआ है और उसकी हालत भी सीरियस है, लेकिन उसके बाद भी उनको ना व्हीलचेयर मिला ना स्ट्रेचर मिला। जबकि चाहे सीनियर डॉक्टर हों चाहे कोई, सभी से बात हो गई, लेकिन उनको व्यवस्थाएं नहीं मिली। व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है हेल्थ में। इस वक्त उनके परिवार के एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या समस्या उनको हो रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है उमेश कुमार वर्मा। ये बताइए आप यहाँ कहाँ से आए हैं और क्या समस्या है? रतनलाल नगर कानपुर से आए हैं। हाँ। और हम इनको रोकिए डॉक्टर को दिखा करके आए तो डॉक्टर ने कहा इनका कोविड, डॉक्टर भदौरिया, ये राजेश भदौरिया को दिखा के आए तो उन्होंने कहा कि यानी ऐसा इनका कोविड टेस्ट करा के लाइए। तो हम इनके लिए उनको लेके यहाँ पे आए और करीब 1.5 घंटे हैलेट अस्पताल हम आए। तो यहाँ पे इमरजेंसी में उधर घूमे, सब जगह घूम घाम के फिर जो किया है यहाँ पे पर्चा बनवा लिया, पैसा जमा कर दिया और उसके बाद जो कि व्हील चेयर ढूंढ रहे, व्हील चेयर जो कि हमको कहीं से नहीं मिली, जिससे कि इनको ले जा करके वहाँ इनका जो कि टेस्ट करा सकें। और जो कि ना व्हील चेयर मिला ना जो कि हमको वो मिला। डॉक्टर से बात किया, हमने कहा नहीं आप यहाँ ही आ जाइए, तो कहे कि नहीं हम उसके बाहर नहीं आ सकते क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगा करके यहाँ पर कोई भी व्यवस्था आपको नहीं मिल रही? नहीं मिली, हमको कोई व्यवस्था नहीं मिली, जिसकी वजह से हमारे पेशेंट की जो कि हमें उम्मीद है कि शायद डेथ हो गई है। आपने देखा कि किस तरह से पेशेंट इनका ज़मीन पर पड़ा हुआ है इमरजेंसी के बाहर, जबकि यहाँ पर चाहे वो हैलेट अस्पताल के मेडिकल कॉलेज के हों चाहे हेल्थ अस्पताल के हों, जो बड़े वरिष्ठ डॉक्टर वो भी यहाँ से निकलते हैं, लेकिन सिर्फ एक खाना पूर्ति करी और उनको बाहर लेटा गया। जाँच के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है हेल्थ अस्पताल में। जो दावे किए जा रहे हैं कि कोरोना पेशेंट को बेहतर इलाज मिल रहा है, बेड मिल रहा है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, लेकिन जो हकीकत दिखाई उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ना तो यहाँ पर बेड की व्यवस्था है ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है, यहाँ तक स्ट्रेचर तक उनको नहीं मिल रहा। पिछले 1.5 घंटे से पेशेंट परेशान है। ऐसी ही स्थिति पूरे हेल्थ अस्पताल में बनी हुई है, चाहे वो इमरजेंसी की बात करें चाहे वार्ड की बात करें। अब देखने की बात यह होगी किस तरह, आप देख सकते हैं किस तरह से पेशेंट को उठा करके अब स्टेशन खुद परिवार के लोग उठा करके कर रहे हैं व्यवस्था। जो जिम्मेदारी हेल्थ अस्पताल के कर्मचारियों डॉक्टरों की होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर व्यवस्था बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। जो मानवता है वो बिल्कुल हैलेट में साफ और शर्मसार होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखने की बात यह होगी इस तरह की जो व्यवस्था कानपुर के हेल्थ अस्पताल में बनी हुई है वो कब बेहतर होगी और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। कानपुर से रामजी शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया। दोनों का समस्या ये है कि मैं कोविड-19 पॉजिटिव हूँ और मैं क्या दरअसल दवा लेने आया हूँ। हेल्प डेस्क है, सीएमओ कार्यालय से आता है कि आप है क्या अस्पताल में जाइए, वहाँ से दवा मिल जाएगी आपको, आप होम क्वारंटाइन रहिए। मगर यहाँ होम क्वारंटाइन है, मगर यहाँ दवा लेने आए 2 घंटे से मैं परेशान हूँ, इधर उधर भाग रहा हूँ। कभी ओपीडी वाला बताते हैं ओपीडी में जाइए, कभी बताते हैं हेल्प डेस्क में जाइए, हेल्प डेस्क वाले डॉक्टर बोलते हैं इमरजेंसी में जाइए। इमरजेंसी में जाता हूँ तो बोलते हैं कि आपकी इमरजेंसी नहीं है, ये मर रहे हैं आदमी है कि इनकी इमरजेंसी है। कि मैं इस पोजीशन में पहुँच जाऊँ जब मेरे को दवा मिलेगी? दवा नहीं चाहिए, मैं बाहर से परचेज कर लूँगा। मैं रिपोर्ट भी लेके आया हूँ, बाहर से मेरी रिपोर्ट देखी जाए, मगर रिपोर्ट भी नहीं देखी जा रही है। फिर कोविड का टेस्ट कराने आया था अपने पिताजी को लेकर, मैंने फ़ीस भी जमा कर दी, लेकिन वहाँ से डॉक्टर उठ के यहाँ तक आ नहीं पा रहा है कि इनको टेस्ट कर ले। व्हील चेयर के लिए मैं 1 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे व्हील चेयर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, ना इमरजेंसी में मिला ना यहाँ मिला। और अभी इनके मुझे लगता है लैप्स हो गए हैं हैलेट हॉस्पिटल में। तो यहाँ डॉक्टरों से उसकी बात नहीं हुई? नहीं, इमरजेंसी मैंने इनको केवल टेस्ट कराना है कोविड का, तो उसके लिए मैं आया था। इमरजेंसी में पैसा जमा किया मैंने,
फीस जमा कर दी, उनको डॉक्टर को मैंने बोला आप यहीं आके टेस्ट कर लिए, वो चल नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, व्हील चेयर भी नहीं मिल पा रहा है। बोले नहीं हम तो नहीं आएंगे उठ के वहाँ से, क्योंकि मेरे पर ऑब्जेक्शन हो जाएगा, कैमरा लगा, आप वही मेरे पास ही लेके आइए। नहीं, ये हमारी सास जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, लेके आए 5 बजे, परिवार तो भर्ती नहीं कर रहे थे, बड़ी मुश्किल में ये कह रहे हौसला ले जाइए, गैस नहीं है, ये नहीं, बहुत परेशानी, बड़ी खुशामद से बाहर पड़ी रही और सांस की बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ है। मैं तो यहाँ कल्याणपुर से आया हूँ, कई अस्पतालों में गया, किसी ने लिया ही नहीं, बड़ी मुश्किल में खुशामद करने पे, हाथ पैर जोड़ने पे यहाँ लिया, कहले गैस नहीं है, फलाना नहीं, जाइए यहाँ से, ये वो। मेरी मदर 85 प्लस हैं और वो घर पे सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन लेवल उनका बहुत कम आ रहा है, 80 to 85 आ रहा है और ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा कहीं पर भी। तो आपने हाईलाइट में कहा? मैं हाईलाइट में मैंने अब बात करने के लिए मैं आया हूँ, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तस्वीर अस्पताल की है जो बदहाली के आंसू बहा रही है। खैर, हमीरपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकड़ा 500 के पार हो चुका है। ऐसे में जिला अस्पताल की ओपीडी बंद कर दी गई है। आने वाले मरीजों का इलाज इमरजेंसी से किया जा रहा है। कैसी तस्वीर है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हमीरपुर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा 500 पार कर चुका है। ऐसे में जिला अस्पताल की ओपीडी भी बंद कर दी गई है। आने वाले मरीजों का इलाज इमरजेंसी से किया जा रहा है। हम इस समय खड़े हैं जिला अस्पताल पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ कोरोना संक्रमण के चलते, और मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा कि किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ, और अंदर चलेंगे जिला अस्पताल के कि यहाँ पर किस तरीके के मरीज आ रहे हैं और क्या स्थिति इस अस्पताल में इलाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यहाँ पर एक भाई बैठे हैं, इनसे हम बात करेंगे कि कैसे बैठे हैं। आप इलाज कराने आए थे? कोरोना टेस्ट कराने आए। क्या इलाज किस तरीके से हो रहा है यहाँ अस्पताल में? सुविधाएं सारी? कुछ नहीं है, कोरोना टेस्ट 2 घंटा से इधर बैठे हैं। 10 बजे आए हैं, बोल रहा है 2 बजे तुम्हारा रिपोर्ट मिलेगा, और सब आ रहा है उसको तुरंत मिल जा रहा है। हम लोग है बाहर के, बलिया जिला के हैं, सुविधा नहीं मिल पा रही है। भी सुविधा नहीं है, वैसे जैसे कैसे भी वो लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ इन्होंने बताया कि मरीज आए हैं, यहाँ पर जो जिला अस्पताल के डॉक्टर भी है वो भी संक्रमित पाए गए, और ये देख सकते हैं कोरोना का हेल्प डेस्क बनाया गया है। और यहाँ पर ये किस तरीके से सन्नाटा है, अंदर में चलेंगे और जिला अस्पताल के अंदर चल रहे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से सन्नाटा है। कोरोना का कहर हमेशा से पहली बारी में भी चल रहा था। यहाँ पर किस तरीके से लोग मास्क का यूज़ कर रहे हैं या किस तरीके से सुविधा दी गई है, ये देख सकते हैं सन्नाटा है। यहाँ पर एक स्वास्थ्य विभाग ने पट्टी बांध रखी है और यहाँ पर किसी तरीके से ज़्यादा लोगों के अलाउ नहीं किया था। फिलहाल जो जिला अस्पताल में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है और उसको देखते हुए यहाँ पर काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर बैठे हुए हैं इस चैम्बर पे, ये इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ डॉक्टर बैठे हुए हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से स्टाफ है और यहाँ देख सकते हैं सन्नाटा है। कोरोना का कहर हालांकि हमीरपुर जिले में बढ़ता ही जा रहा है, जो कि 500 पार कर चुका है। यहाँ एक मरीज भी बैठे हैं, पूछते हैं इनसे कहाँ से आए, क्या है, कहाँ से आए, क्या समस्या है? सांस का मरीज। इलाज बराबर मिल रहा है? चलिए यहाँ इलाज मिल रहा है, यहाँ भी डॉक्टर यहाँ पर तैनात है। आइए ये वार्ड है और देख सकते हैं यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने सफाई कर रखी है। और यहाँ एक मरीज और पड़े हुए हैं, इनसे थोड़ा बात करते हैं, देखते हैं किस तरीके का स्वास्थ्य विभाग में हमीरपुर में इलाज मिल रहा है या नहीं। क्या हुआ भैया? स्वास्थ्य कैसी समस्याएं आपको, सुविधा मिल रही है आपको जिला अस्पताल में? इलाज हो रहा है आपका? जैसे कि यहाँ इन्होंने बताया इस मरीज ने कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है। हालांकि यहाँ पर अभी भी कोरोना के चलते हड़कंप मचा हुआ है। हमीरपुर से अभिषेक कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं बरेली में भी कोरोना ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। बरेली में 300 बेड के कोविड अस्पताल की ध्वस्त होती स्वास्थ्य सेवाएं परिजनों की जुबानी सुनते हैं। एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि कैसे मायूस होकर वो वापस अपने घर को लौट गए। के कोविड अस्पताल 300 बेड के अस्पताल, यहाँ पे 300 बेड अस्पताल है। यहाँ पे मरीज़ आते हैं कोरोना के। बरेली में सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं, उनके परिजन हैं, कुछ पेशेंट हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ आप आए हैं, क्या परेशानियों का सामना अब तक करना पड़ा है या नहीं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ क्या करने आए हैं? मैं यहाँ पे टेस्ट कराने आया हूँ। मैं सुबह 11 बजे से आया हूँ, पर अभी तक कुछ जवाब तो मिला नहीं है। तो
फिलहाल तो 4-5 घंटे हो गए हैं, अंदर पता नहीं चेकअप हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं लग पा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार और लोग दावे कर रहे हैं कि बराबर हमारा कोरोना टेस्ट कर रहे हैं सबकी? गलत है, ये कुछ नहीं हो रहा है, सरकार कुछ नहीं करा रही है, कुछ नहीं हो रहा है, ये सब कहने की बातें हैं। अगर सरकार कर रही होती, करा रही होती तो एक ही अस्पताल नहीं, ना जाने कितने अस्पताल होते। हर अस्पताल में ऐसा होना चाहिए, पर एक यही अस्पताल है जहाँ ये सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल गलत बात है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। कुछ महिलाएं, कुछ माजी हैं एक हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कैसे आई हैं आप? क्या नाम है माजी आपका? उर्मिला अग्रवाल। यहाँ क्यों आई हैं, क्या हुआ? मेरे बेटे के लिए आए हैं इलाज क्या के बात लिए। हुई बेटे को? उनको खांसी जुकाम बुखार है। तो यहाँ आपने दिखाया और क्या? यहाँ नहीं, और कहीं टेस्ट करवाया था तो वो अभी 6 दिनों की रिपोर्ट ही नहीं आई उसकी। अच्छा, अब बेटा कहाँ है आपका? यहाँ है अंदर, भर्ती है अंदर? अभी पता नहीं भर्ती करेंगे नहीं करेंगे, अभी गया है। तो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जी। ये देखिए आप, कहीं ना कहीं परेशान है जनता। यहाँ पे लगातार लोग आ रहे हैं, लेकिन किसी तरीके का टेस्ट और व्यवस्थाएं किसी तरीके की यहाँ देखने को नहीं मिल रही हैं। लगातार शिकायत कर रहे हैं, कोई 11 बजे से लाइन में लगा है, कोई 2 घंटे होगा, कोई 1 घंटा। एक माजी का कहना है काफ़ी देर से यहाँ है। ये देख सकते हैं सरकारी व्यवस्थाएं किस तरीके से चौपट होती नज़र आ रही हैं, कहीं ना कहीं ध्वस्त होती स्वास्थ्य विभाग नज़र आ रही हैं। बरेली मैं अयाज खान। सीधा रुख करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बेहद भयावह होती नजर आ रही है। जिले में पॉजिटिव मामलों की रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि देखने को मिल रही है। सोमवार की शाम आए नतीजों में 311 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 1 दर्जन से अधिक संक्रमितों की मौत भी दर्ज की गई है। लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और परेशान लोग जिला अस्पताल में हंगामा भी कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों से बात की गई तो सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। सुनिए उनकी जुबानी। प्रतापगढ़ में कोविड-19 को देखा जाए तो जिस तरह से प्रतापगढ़ में लगातार कोरोना का कहर रहा, तो वहीं प्रतापगढ़ में लगातार कोविड-19 कोरोना मरीज के लगातार निकलते नज़र आ रहे हैं। जहां जिस तरह से कल 311 मरीज पॉजिटिव मिले हैं, तो वहीं 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जिस तरह से पंचायत चुनाव की बात की जाए, पंचायत चुनाव में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन ने लगातार पंचायत चुनाव में व्यस्त रहे, तो वहीं लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का भय नहीं रहा। तो वहीं प्रतापगढ़ के आज जिला अस्पताल में सुबह की बात की जाए तो कोरोना मरीजों में लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ। तो वहीं कोविड डेस्क नहीं बनाया गया है। चाहे CSC की बात की जाए तो वहाँ पे कोविड डेस्क नहीं बनाया गया है, न मरीज को भर्ती किया जा रहा है। तो वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल की बात की जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही नज़र आ रही है। जिस तरह से हम इस समय 2 प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने खड़े हुए हैं, वहाँ पर भी लगातार मरीज आने के लिए डर रहे हैं, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो। मनु कुमार सिंह, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रतापगढ़। वहीं बरेली में भी कोरोना ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया। बरेली में 300 बेड के कोविड अस्पताल की ध्वस्त होती स्वास्थ्य सेवाएं परिजनों की जुबानी सुनाते हैं। एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि कैसे मायूस होकर वो वापस अपने घर को लौट गए। बरेली से अयाज खान लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर जानकारी के साथ। अयाज, ये दावा किया जाता है सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं हैं अस्पताल में, लेकिन यहाँ पे तो मरीज मायूस लौट रहे हैं घर बिना इलाज के। जी बिल्कुल, जमीनी हकीकत कुछ और है, दावे कुछ और हैं। बरेली में अगर देखा जाए तो जमीनी हकीकत से हमने जब जाके देखा तो जितने लोग कोविड टेस्ट के लिए आ रहे थे, कुछ कैंप में पाए जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा जांच करा लें। तो यहाँ जमीनी स्तर पर उनकी जांच नहीं हो रही है, लंबी लाइनें लगी हैं। यहाँ किसी का ऑक्सीजन की अगर जरूरत की बात की जाए तो ऑक्सीजन नहीं हो पा रही। अभी कल का एक मामला है, केसर सिंह गंगवार विधायक ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ उनका इलाज नहीं हो पा रहा था। उसके लिए उनके बेटे ने भी एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक अपील की थी, जिसके बाद में हमने खबर चलाई थी। उसके बाद उन्हें नोएडा के अस्पताल में भर्ती हुआ और कहीं ना कहीं इलाज उनको सही मिल रहा। जमीनी हकीकत बरेली की इस तरीके से दावों पे खड़ी नहीं उतर पा रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग। लंबी लाइनें लगी हैं, लोग मायूस होकर अस्पताल से वापस जा रहे हैं कि जांच कहाँ कराएं, कैसे क्या करें। त्राहिमाही बची हुई है, यहाँ पे बुरा हाल है। हालांकि जहाँ देखी जाए तो किसी तरीके से संक्रमण तमाम अधिकारी लगे हुए हैं। कहा गया है कि अस्पतालों का निरीक्षण करिए, जो भी वहाँ पे अव्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करिए। ये तमाम अधिकारी कहाँ गए, क्यों नहीं अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं?
अधिकारियों के स्थान पे जाने की बात केवल पेपर ही दिखाई पड़ रही, जमीनी हकीकत से कुछ नहीं है। कोई अधिकारी सही नहीं मिलता, किसी अस्पताल में कोई भी मॉनिटरिंग क्या कुछ भी नहीं हो पा रही है। ये जमीनी हकीकत से हमने खुद भी देखा और हर जिले से देखने को मिला। अब बरेली की खास बात करें तो किसी तरीके की कोई ऐसी जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में अब रुख कर लेते हैं महोबा का। महोबा जिला अस्पताल में कोरोना महामारी से निपटने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। महोबा जिले में 377 कोरोना के एक्टिव केस आए हैं। वहीं खुशी की बात यह है कि 13 लोग सही होकर अपने घर जा चुके हैं। आपको बता दें कि महोबा जिला प्रशासन द्वारा इस महामारी की रोकथाम के लिए 75 बेड का अस्पताल, श्रीनगर 75 बेड का हॉस्पिटल, कुलपहाड़ के अलावा 200 बेड का हॉस्पिटल और चरखारी में बनाया गया है। महोबा जिला अस्पताल में ओपीडी पूरी तरह से बंद कर दी गई है, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह शुरू हैं। यहां पर आने वाले मरीजों को डॉक्टरों द्वारा बराबर देखा जा रहा है और 4 ऑक्सीजन मशीनें यहां सुचारू रूप से अपना काम कर रही है। एक रिपोर्ट है, आपको दिखाएंगे। महामारी के चलते जो है जिला अस्पताल की ओपीडी जो है बंद कर दी गई है और हम इस समय खड़े हैं इमरजेंसी के बाहर। हम यहाँ देखेंगे कि इमरजेंसी में लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं कर रखेंगे, तो हम चलते हैं, हम देखते हैं कि अंदर क्या व्यवस्थाएं। हालांकि यहाँ पे हमें भीड़ दिखाई दे रही है, लोग जो है अन्य बीमारियों को लेके यहाँ आ रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हुआ है। हम अंदर जाके यहाँ की स्थितियाँ देखेंगे कि अंदर क्या स्थिति है, तो हम चलते हैं अंदर। यहाँ मरीजों की जो है भीड़ है, यहाँ लोग अपने लोगों को दिखाने आए हैं। किस लिए आए हैं यहाँ पे किसी को साथ लेकर आए हैं? अच्छा, कौन आया है? अच्छा, इलाज उनका हो रहा है? देख रहा है कोई? बिल्कुल तीमारदारों को कहना है कि उनके पेशेंट को देखा जा रहा है। हम और अंदर जाके यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से लोगों का इलाज हो रहा है, बाकी लोगों को इलाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये हॉस्पिटल की इमरजेंसी यूनिट है। लगातार यहाँ पे 2-3 पेशेंट हैं जो इनका इलाज चल रहा है और हम आपको दिखाएंगे कि ऑक्सीनेटर मशीन ऑक्सीजन की ये लगी हुई है। इस मशीन की खासियत है कि ये अपने आप खुद जो है ऑक्सीजन बनाती है। तो कुल मिलाकर अगर व्यवस्थाओं की बात देखें तो यहाँ पे पेशेंट भी लेटे हैं और हम बात करेंगे क्या हो गया है इनको? थोड़ी सांस में परेशानी है। तो यहाँ डॉक्टर देख रहे हैं? हाँ। डॉक्टर देख रहे हैं पेशेंटों को और उनका इलाज भी कर रहे हैं, ठीक है। और देख सकते हैं पीछे कई सारे मरीज हैं, ऑक्सीजन लगी हुई है, ठीक है। तो व्यवस्थाओं की बात करें तो मैं और दिखाऊंगा आपको इमरजेंसी यूनिट। तो डॉक्टर भी सामने हैं, ठीक है, मरीजों को देख रहे हैं ताकि परेशानी ना हो। चूँकि महोबा शहर में अगर मरीजों की बात करें तो 377 पेशेंट इस समय है और खुशी की बात यह है कि आज ही 13 पेशेंट जो है ठीक होकर अपने घर पहुंचे हैं, जो स्वस्थ होकर पहुंचे हैं। और मौत के आंकड़े की बात करें तो अभी तक महोबा शहर में मौत का जो आंकड़ा है वो 0 पर है। तो व्यवस्थाएं ठीक हैं और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे 2 अलग अलग कोविड अस्पताल बनाए गए हैं। जो 75 बेड का जो हॉस्पिटल है वो श्रीनगर में बनाया गया है और 75 बेड का जो हॉस्पिटल है वो कुलपहाड़ CSC बनाया गया है। इसके अलावा जो ये लेखपाल सेंटर था, ट्रेनिंग सेंटर था चरखारी में, उसको भी 200 बेड के अस्पताल में बनाया जा रहा है, उसकी तैयारी की जा रही है। तो कुल मिला के जिला प्रशासन कोविड से निपटने के लिए यहाँ तैयार है, डॉक्टर्स टीम तैयार है, बराबर मरीजों को देख रहे हैं जिससे किसी तरह की असुविधा ना हो। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए अनुज शर्मा, महोबा। खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनुज शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। अनुज, अस्पताल में कैसी व्यवस्था है, मरीजों को किस तरीके की वहां पर सुविधाएं दी जा रही हैं? देखिए, अभी हमने ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट कवर की थी, उसमें सारी चीजें साफ वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है। कंडीशन ये है कि जिला अस्पताल की चूंकि ओपीडी बंद हो गई है और इमरजेंसी काम कर रही हैं, ऐसे इमरजेंसी में लगभग 4 ऐसी मशीनें लगाई हैं जो ऑक्सीजन को ऑटोमेटिक ले रही हैं और लोगों को सुविधाएं दे रही हैं। तो कुल मिला के जो अस्पताल का प्रशासन है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। इसके अलावा डीएम महोबा ने लगभग 2 कोविड सेंटर श्रीनगर CSC और कुलपहाड़ CSC में बनाए गए हैं। इसके अलावा एक मतलब हालात खराब होने की स्थिति को लेकर जो है
जो पूरे प्रदेश में एक लेखपाल सेंटर था जो चरखारी में चलाया जाता है, उस यूनिट को भी उन्होंने 200 बेड में कन्वर्ट किया है। उसका जो कार्य है बहुत ही तेजी से चलाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर प्रशासन जो है बहुत एक्टिव है। और हाल की अगर बात करें तो लगभग जिले में 377 ऐसे मरीज हैं जो एक्टिव हैं। और इसमें अगर देखें, एक खुशी की बात है तो लगभग 13 जो मरीज हैं, 13 पेशेंट जो हैं वो रिकवर हो गए हैं, ठीक हो गए हैं और स्वस्थ हालत में अपने घर पहुंच गए हैं। तो अगर डेथ का रेशियो भी देखें इसमें तो अभी तक 0 है। तो महोबा की स्थिति अगर देखें तो एकदम साफ है, स्वस्थ है और ठीक है। ये तो कोविड-19 के मरीज हो गए, जो अन्य बीमारी के मरीज आ रहे हैं, क्या उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है वहां पर? देखिए, इमरजेंसी जो चलाई जा रही है वो इसी के लिए चलाई जा रही है क्योंकि जो एक्सीडेंटल मरीज हैं, इसके अलावा कोई दुर्घटना की मरीज है, इनके लिए इमरजेंसी का संचालन बखूबी हो रहा है। इसके जो डॉक्टर हैं लगभग 6-6 घंटे की ड्यूटियां कर रहे हैं। तो अगर बात करें इमरजेंसी की तो 24 घंटे इमरजेंसी यूनिट चालू है और लोगों को जो है सहूलियत पूरी मिल रही है। ये सहूलियत जो मिल रही है इस पे किसका श्रेय जाएगा? ऐसे में क्या अधिकारी वहां पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, इस चीज को दुरुस्त करने का प्रयास भी कर रहे हैं? देखिए, लगातार हम सीएमओ से बात करते रहते हैं, समय समय पे उनसे मिलते रहते हैं और लगातार वो भी विजिट कर रहे हैं पूरे जिले में क्या स्थिति है। और इसके अलावा भी उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जैसे 5 हेल्पलाइन नंबर है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की असुविधा है, किसी को खांसी आ रही है, इसके लिए मतलब सारी जांचें 10 बजे से 2 बजे तक का टाइम है। उसमें फिर अलग अलग कैटेगरी चूज की गई है कि किसको किस तरह उसमें करना है। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन का कार्य है वो भी तेजी चल रहा था। तो प्रशासन लगातार हम इसको ग्राउंड जीरो से कवर कर रहे हैं। तो प्रशासन बिल्कुल इस बात काम कर रहा है। और यही वजह है कि दुरुस्त हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं। बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में कहीं पर तस्वीर ऐसी नजर आ रही है जहां पर बदहाली का अंबार है, तो कहीं पर तस्वीर ऐसी नजर आ रही है कि हॉस्पिटल में सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है और सिस्टम को यह समझना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।